बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा इकबाल फ्रॉम email.pk और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम की, जिसमें कि वो इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शास देने जा रहे हैं लोगों को। उसकी डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं और अगर उसके जो वो देंगे तो उसका अप्लाई करने का तरीका क्या है। अभी तो उनकी अनाउंसमेंट हुई है, अभी ये प्रोसेस में है। अब इसके लिए जो है कमेटी बनेगी, डिटेल्स इसकी जो है वो मज़ीद डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील करेंगे। तो अभी तक की डिटेल्स के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए और 2,000 ट्राई व्हीलर्स हैं जो हैंडीकैप लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए ट्राई व्हीलर्स देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो है 2,000 वर्किंग वूमेन के लिए ई बाइक्स जो हैं इंटरेस्ट फ्री देने का ऐलान किया है और इसके अलावा 10,000 जो है उन्होंने ई रिक्शास देने का ऐलान किया है पब्लिक के लिए और 2,000 इंटरेस्ट फ्री ई बाइक्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिक। बेसिकली इस स्कीम में वो करने क्या जा रहे हैं, इनका प्लान क्या है कि बग़ैर सूद के पंजाब बैंक के साथ मिल के इंटरेस्ट फ्री जो है वो बाइक्स प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इट्स अ स्टेप टू इलेक्ट्रीफाई पंजाब के इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ एक और शिफ्ट है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कई दफ़ा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं। तो स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहला वो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि स्टूडेंट्स को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं, उसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या तरीकाकार है उसके लिए अप्लाई करने का। अब जो स्टूडेंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रही हैं, 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान किया है। 10,000 वैसे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं पंजाब में, लेकिन चलें पहला स्टेप है, अभी तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगना है और 10,000 बाइक्स देनी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। 18 साल से लेके 25 साल तक की उम्र के लिए जो है ये जो इसकी इनिशियल डिटेल्स हमारे पास आई हैं उसके अकॉर्डिंग 25 साल तक के लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड ज़रूरी है कि वो अभी स्टडी कर रहे हों या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं ना कहीं पे एनरोल्ड हो स्टडीज़ में, और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, आपका जो है पंजाब की रेजिडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आप पंजाब से हों। दूसरी चीज़, आप किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी कोर्स में या किसी कॉलेज के किसी कोर्स में इनरोल्ड हों और उसका प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास हो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपको ऑनलाइन एक पोर्टल बनाएगी पंजाब गवर्नमेंट, जिससे कि आपको फॉर्म अवेलेबल कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अपनी डिटेल सबमिट करेंगे और वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। एक तो आपका CIC लगेगा उसमें, फिर आपका स्टूडेंट का प्रूफ लगेगा कि आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इनरोल्ड है, उसका स्टूडेंट प्रूफ लगेगा। फिर उसके साथ जो है वो फॉर्म में बाकी डिटेल्स फिल करके आपका फिर एक डोमिसाइल का जो है सर्टिफिकेट लगेगा आपकी रेजिडेंसी का कि आप पंजाब के ही रेजिडेंट हैं, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च करी है और पंजाब के लोगों के लिए लॉन्च करी है, तो उसमें ये भी ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें फॉर्म फिल करके फॉर्म के साथ जो है वो सबमिट कराएंगे, ऑनलाइन भी सबमिट होंगी और फिर एक कॉपी जो है वो पंजाब बैंक को भी सबमिट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये पंजाब बैंक के साथ कोलैबोरेट करके ये स्कीम दे रही है। आगे जो इसकी फ़ाइनेंसिंग की डिटेल्स हैं उनकी तरफ चलें तो फ़ाइनेंसिंग में क्या प्रोसीजर होगा इनका। वेरिफिकेशन के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की पंजाब बैंक भी ऑब्वियसली आपको इन सारी जो डिटेल्स आपने सबमिट की होंगी उनको वेरीफाई करेगा। उसके बाद एक पीरियड जो है वो तय किया जाएगा। बेसिकली तो ये इंटरेस्ट फ्री है और इसमें एक पीरियड तय करेगी गवर्नमेंट कि इतने पीरियड में आपने जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की रीपेमेंट करनी है जो आपने इंटरेस्ट फ्री ली होगी। उसकी एक किस्त डिसाइड होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको जो है रीपेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, और वो मोस्ट प्रोबेबली साल से 1.5 साल की या मैक्सिमम 2 साल तक की होगी। जो इनिशियल डिटेल्स हैं उनमें अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, उनमें सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी गई है और उसकी छोटी छोटी डिटेल्स बताई गई हैं कि ये चीज़ें होने जा रही हैं। इसमें कोटा सिस्टम भी होगा जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो है वो एम्प्लॉयज़ उनको भी कुछ बाइक्स अलॉट की जाएंगी। ये इसकी जो है वो डिटेल्स थी इस स्कीम की। अब इससे मेजरली बेनिफिट किसको होने जा रहा है, एक तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने जा रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो कम्यूट ईजी हो जाएगा, उनके लिए खर्चा कम खर्चे में ईजीली मूवमेंट उनके लिए हो जाएगी, आना जाना, यूनिवर्सिटी आना जाना। ख़ास तौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको चार्ज करते हैं, घर पे चार्ज करनी है आपने, दोबारा घर पे लाकर दोबारा चार्ज पे लगा देनी है, आपको कहीं पे भी पेट्रोल वाली लाइनों में लगने की या धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होती, और ये आपको जो है वो बड़ी ईजीली मैनेज करना होता है इसका। दूसरी चीज़ इसमें फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है वो ज़ीरो मेंटेनेंस होती है, ना आपको ऑयल चेंज की टेंशन, ट्यूनिंग की, मेंटेनेंस की कोई टेंशन नहीं है।
ज़ीरो मेंटेनेंस बाइक्स होती हैं और आपने बस चार्ज करनी होती है और चलानी होती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट तो कर दिया है, अभी इसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन अरेंज करने पड़ेंगे और इसके लिए जो है वो एक सिस्टम रेगुलेट करना पड़ेगा पूरा इस स्कीम को जो है वो कामयाब बनाने के लिए। अब देखें इस पे गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस पे अपडेट्स देते रहेंगे जैसे जैसे कोई हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।